जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ नई भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है भाई साहब, यहाँ पर आप सभी के जो हैं वो 4660 प्लस वैकेंसी आपकी निकाली गई है आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई के लिए। लेकिन भर्ती में हो गया है सबसे बड़ा बदलाव। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और अब 4660 नहीं, 50,000 वैकेंसी आपके बीच में है। अब आप बोलेंगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो कोई नोटिस भी नहीं आया है, आप बोल रहे हैं इतनी 50,000 वैकेंसी। तो जी हाँ, मैं आपको सारी बातें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से समझना। एग्जाम डेट कब तक आने वाली है और कट ऑफ इस बार काफ़ी ज़्यादा कम क्यों जाएगी, इसका भी दोस्तों रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे होगा 100% सिलेक्शन अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करते हैं। तो कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मैंने खुद इस ट्रिक से सिलेक्शन लिया है और एक एग्जाम में नहीं, काफ़ी सारे एग्जाम में सिलेक्शन लिया है। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती में इस एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हमारा नाम भी लिस्ट में है और हमने भी काफ़ी सारे एग्जाम पास किए हैं यहाँ पर। और अगर आप भी इसी तरह मेरी तरह दोस्तों एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट में लेकर आ चुका हूं। जी हां, पूरे यूट्यूब पर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो 100% गारंटी के साथ मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसका भी कुछ रीजन है। मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया 100% गारंटी, कुछ ना कुछ रीजन है तभी मैंने लिखा है। ठीक है, पढ़िए वही जो एग्जाम है। आप सभी लोग जो जानते हैं दोस्तों, देखो वैकेंसी काफ़ी कम है 4660, और इसमें फॉर्म फिलअप करने वाले लाखों में लोग हैं। ठीक है, तो भाई सिलेक्शन ऐसे तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ नई ट्रिक तो यूज करनी पड़ेगी। अगर आप भी वही घिसी पीटी तरीके यूज करेंगे, किसी का कोर्स ले लिया, कोई किताब पढ़ ली, तो ऐसे तो सिलेक्शन होगा नहीं। अब आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में है। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ दोस्तों। उसके लिए तरीका यही है कि जैसे मैंने सिलेक्शन लिया, आप भी ले सकते हैं। अब आप हमारे खुद के जो नोट्स हैं उनसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बोलता हूं दोस्तों, जो चीज़ आप पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगी। और इससे अच्छी क्या बात है। तो ये जो नोट्स हैं, ये 500 रुपये के नोट्स मात्र अभी आपको दोस्तों 99 रुपये में मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे भैया पैसे क्यों ले रहे हो। देखो मेरे भाई, आप कहीं भी मार्केट में जाओगे तो बुक खरीदने जाओगे तो आपको 100 रुपये से नीचे कोई बुक मिलती नहीं है। 150, 200, 300 रुपये की समथिंग बुक आती हैं। उन बुकों को आप लेते हो, लेकिन वहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि इनसे आपकी गारंटी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ 99 रुपये में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है और उसमें लिखा है कि गारंटी से सिलेक्शन होगा, तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो आपको जो है उसमें अच्छा ही मिलेगा। और हमारी खुद की गाइडेंस है। ठीक है, तो 100 रुपये के लालच में अपने सिलेक्शन से हाथ मत धो बैठना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक मन लगाकर पढ़ाई करो। नोट्स के लिए क्या करना, कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592 63 96 45 35 92। 100% सिलेक्शन की गारंटी आपको मिलेगी। इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंप्लीट दोस्तों पीडीएफ, मतलब कंप्लीट चीज़ें आपको यहीं से देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भी सिलेक्शन हो, तो आइए दोस्तों इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे आइए, आपका वेलकम है। और पीडीएफ से आज से ही शुरू कीजिए अपनी तैयारी और बेहतर अपनी स्टडी को बनाने के लिए। मैं वादा करता हूं दोस्तों, जो आप ये 99 रुपये पे करेंगे, इसमें आपको इससे ज़्यादा ही दोस्तों आपको जो है कंटेंट देखने को मिलेगा, और वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं दोस्तों इस पीडीएफ को। अब मैं लेकर चलता हूँ उस न्यूज की तरफ जहां पर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि आपकी वैकेंसी जो है भाई, यहाँ पर देखो लिखा है कि आरपीएफ भर्ती 4660 पद, भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पुरुषों को मिलेगा मौका। ये एक बहुत अच्छी खबर है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लिखा क्या है, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा शुद्ध है, इसकी वजह से आपको नहीं पता हो रहा होगा। देखो भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं दोस्तों आप सभी के जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, और जो महिला अभ्यर्थी हैं। इसमें ये बोला गया है कि देखो जो महिलाओं की सीट है और जो एक्स सर्विसमैनों की सीट है, अगर इसमें पूरी तरह से जो है फिलअप नहीं हो पाते किसी कारण से, या वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, या किसी रीजन से कोई हाइट में, कोई चेस्ट में, इस तरीके से बाहर हो जाते हैं, महिला अभ्यर्थी मेडिकल वगैरह किसी तरह से बाहर हो जाती हैं, या एग्जाम वगैरह में या फिजिकल वगैरह में, तो उनकी जो सीट जो खाली रह जाएगी, उस पर जो है जो पुरुष अभ्यर्थी है, जो मेल अभ्यर्थी हैं, उनको मौका मिल जाएगा। जो उनका कोटा है वो अब यहाँ पर महिलाओं की जगह फिर ये जो मेल हैं इनको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है। पूरी खबर तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं मेन मेन चीज़ आपको पढ़ के बताऊंगा। आपको पता है दोस्तों 2024 में ये वैकेंसी जो निकली है, इसमें लिखा है कि यदि पूर्व सैनिक, यानी जो आप सभी के एक्स सर्विस मैन है, और जो फीमेल जो आपकी
फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो नहीं मिलते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड में, तो संबंधित श्रेणी के पुरुषों से रिक्त पदों में भरेगा। यानी उसमें क्या हो रहा है, जो पुरुष की जो मतलब जो लड़कों की जो सीट है उसको वो भर देगा, ठीक है। यानी उस सीट पर लड़के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, जो सीट खाली रह जाएंगी महिलाओं की और जो एक्स सर्विसमैन यानी पूर्व सैनिकों की, तो उस पर वहां पर जो है जो मेल लड़के हैं उन सीटों पर भर दी जाएंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों को जो अभ्यर्थियों का चयन है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी और शारीरिक माप पीएमटी के माध्यम से किया जाएगा। रेलवे में लंबे समय बाद आरपीएफ की 4660 पदों भर्ती निकाली गई है। बोर्ड की तय कर दिया है कि यदि किसी कारणवश महिला या पुरुष सैनिक नहीं मिल पाते तो उनके पद भी खाली नहीं रहने दिए। पहले क्या होता था कि अगर अर्ध सैनिक नहीं, ये पूर्व सैनिक नहीं मिल पा रहे हैं, महिला नहीं मिल पा रही हैं, तो वो सीट खाली रह जाती थी। लेकिन अब इन्होंने एक नई बात बोली है कि अगर वो सीट खाली रह जाती हैं तो उन पर जो हक होगा वो केवल और केवल मेल यानी लड़कों की सीट का ही होगा। लड़के उस पर अपनी जो है उनकी सीट पक्की कर दी जाएगी, जिनके कम नंबर होंगे उनको बुला लिया जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा होगा दोस्तों कितनी बार, देखो मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है आरआरबी सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी का आयोजन करेगा। पहले दोस्तों आपका एग्जाम कराया जाएगा सीबीटी, जो कंप्यूटर पर होगा बेसिकली। सीबीटी के प्रदर्शन के आधार पर पुरुष, महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग भर्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में शारीरिक परीक्षण पीईटी और दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम देंगे उसमें 4660 को लोगों को पास नहीं करेगा आरआरबी, ये उन्होंने बोला है, उसके 10 गुना लोगों को पास करेगा। यानी मैंने बोला था दोस्तों वैकेंसी तो आपकी 4660 है, लेकिन 50,000 के समथिंग लोगों को पास किया जाएगा। अब इसका 10 गुना आप कर लीजिए 4660 का, तो कितना होता है 46,600 होता है, जो कि समथिंग बैठता है 50,000 के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप सभी के 50,000 यानी समथिंग जो है 46,600 के समथिंग जो है स्टूडेंटों को पास किया जाएगा आपके फिजिकल में, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई 4660 अगर हमने पास कर दिए तो कुछ बच्चे फिजिकल में, कुछ बच्चे मेडिकल में, इस तरह से सारे ही बाहर हो जाएंगे। तो हमें क्या मतलब, तो इन्होंने बोला है कि चलो पहले से ही हम 10 गुना बच्चों को लेकर चलते हैं, ताकि कुछ बच्चे फिजिकल में बाहर हो, मेडिकल में बाहर हो, तो हाइट चेस्ट में बाहर हो, तो बाद में जो है यहाँ पर उनमें से जो भी बच्चे बचेंगे फिर उन पर हम फाइनल कट ऑफ लगा देंगे, तब जाके आपकी जो है यहाँ पर भर्ती पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। अब मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पर यहाँ पर जो है आपका जो भूतपूर्व सैनिक है और जो महिलाओं के पद हैं उसमें से अगर दोस्तों 50 से लेकर 100 के बीच में भी पद खाली रह जाते हैं, समझ रहे इस बात को, मतलब मैं मान के चलता हूँ 100 पद भी खाली रह जाते हैं, 100 पद या 50 लेके चलो आप, फिर आप बोलेंगे ज़्यादा बता दिए, 50 पद भी खाली रह जाते हैं तो इसका 10 गुना अभ्यर्थियों को और बुला लिया जाएगा। यानी समझ रहे हो, यानी 500 अभ्यर्थी ऐसे और होंगे जिनको फिर से बुलाया जाएगा भाई साहब आपके फिजिकल के लिए, लड़कों के लिए। तो जो लड़कों की कट ऑफ है वो तो कम जानी ही इस तरीके से। और दूसरी बात, कट ऑफ कम क्यों जानी है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आपका जो है इस बार 1600 मीटर दौड़ है 5 मिनट 45 सेकंड में। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इस वाले 2024 वाले फिजिकल को देख चुके हैं तो आपको पता है दोस्तों 80,000 में से केवल और केवल दोस्तों 7 से 8,000 लोगों ने ही फिजिकल निकाला था, और वो 6 मिनट के अंदर था, 6 मिनट, जिसमें 6 मिनट का आपको टाइम मिला था। लेकिन यहाँ 5 मिनट 45 सेकंड है, 15 सेकंड और कम है। तो आप खुद सोचिए इस फिजिकल में क्या होगा। इस फिजिकल को अच्छा बच्चा नहीं निकाल पाता, जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा वो इस फिजिकल से बाहर हो जाता है। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो साथ के साथ फिजिकल की तैयारी जरूर करना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं पेपर निकाल दूंगा तो वही फिजिकल सबसे पहले है, साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी भी करते रहना, क्योंकि इसमें खाली फिजिकल में आपकी रनिंग ही नहीं है, इसमें लंबी कूद भी है, ऊंची कूद भी है, सारी चीज़ें हैं, जो कि 14 फीट आपकी लंबी कूद है जिसे आप लॉन्ग जंप बोलते हैं, आपकी 4 फीट की आपकी जो है इसमें हाई जंप यानी ऊंची कूद है। तो इसलिए महिलाओं के लिए भी इसमें 800 मीटर की रनिंग है और 3 मिनट 40 सेकंड में ये पूरी करनी होगी, जो भी काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के लिए भी मतलब टफ हो जाती है देखा जाए तो। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब फिजिकल भी साथ ही साथ करते रहना है। और एक बात और ध्यान रखना कि अभी जो है इसका एक जोन वाइज सिस्टम खत्म कर दिया है, तो जोन वाइज सिस्टम खत्म होने से भी कट ऑफ पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले किसी की कट ऑफ जाती थी दोस्तों 90,
कहीं जाती थी 70, कहीं जाती थी दोस्तों 50, कहीं जाती थी आपकी 55। तो इन कट ऑफों को दोस्तों अब हटा करके जो है एक कट ऑफ बना दिया है। अब इन सब का एवरेज निकालेंगे, सभी का एक एवरेज निकालेंगे तो 90 और 70 50 सभी का एवरेज जो है दोस्तों कम ही आएगा। ठीक है, 90 से तो कम ही आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से समझ लेना कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही रहने वाली है इस बार। ठीक है, अब ऐसा सिस्टम नहीं है कि उस जोन की कट ऑफ अलग है, उस जोन में फॉर्म भर दिया हमने वो गलत। अब ऐसा नहीं होगा, सबकी एक सिंगल कट ऑफ लगेगी और ये अच्छा भी है क्योंकि भाई उस जोन के अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनके मजे हैं, उनकी कट ऑफ कम जाती है और बेचारा वहाँ का जो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर रहा है अपने जोन में उसकी ज़्यादा जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं गलत भी था। अब ऐसे जैसे ऐसे जीडी में होता है, आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल या असम वालों की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है और वहीं यूपी बिहार वालों की देख लो रिकॉर्ड तोड़ जाती है। तो ऐसा ही दोस्तों इसमें होता था, शायद वो सिस्टम ही खत्म करें जल्द से जल्द वो, लेकिन क्या पता वहाँ पर अगर वो सिस्टम खत्म हो जाए तो बहुत सारा ही मामला चेंज हो जाएगा, फिर जो कट ऑफ यूपी में हाई जाती है वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है आपके जो है सिलेक्शन की आपकी जो है प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो कट ऑफ कम जाने का रीजन पता चल गया। अब जानते हैं एग्जाम डेट। तो देखो एग्जाम डेट अभी तो फिलहाल अभी फॉर्म भी चल रहे हैं, आपकी फॉर्म भी फिलअप हो रहा है। बाकी एग्जाम डेट का दोस्तों देखो मैं आप सभी को अपडेट दे देता हूँ कि अभी जो है मई का महीना शुरू हो चुका है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, कहीं जाए सितंबर अक्टूबर में जाके ही आपका एग्जाम कराया जाएगा। इससे पहले एग्जाम की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप सभी जो स्टूडेंट यहाँ पर मेरी बात को सुन रहे हैं वो आराम से एक काम कीजिए क्या कि भाई बस अपना जो है एग्जाम की तैयारी करते रहें, साथ के साथ फिजिकल की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। किसकी वजह से? फिजिकल की वजह से, समझ रहे हो। क्योंकि पिछली बार भी दोस्तों आपकी जो फिजिकल मतलब दिल्ली पुलिस के जो फिजिकल थे वो ठंड में यानी सर्दियों में हुए थे। इस बार भी इसके जो फिजिकल है वो भी सर्दियों में होने की संभावना बिल्कुल जताई जा रही है। सर्दियों में अगर होते हैं तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का फिजिकल और गर्मियों का फिजिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि फिर पसीना वगैरह जो नहीं निकलता सर्दियों में, और जिसकी वजह से दोस्तों उसमें जो है पूरी तरह से बच्चा जो है रनिंग को अपने सही टाइम में कवर नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो हमारा वो बता देना, और कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपने पीडीएफ लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि ये पीडीएफ हर किसी को नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद ये बंद हो जाएगा, जब सीट फुल हो जाएगी तो हम इसको ऑटोमेटिक ही बंद कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ उन सेलेक्टेड स्टूडेंट की ज़रूरत है जो वहाँ पर जाना चाहते हैं। अभी हमारे पास जितने भी अभ्यर्थी आए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें जो है 50,000 लोगों के लिए सीट ओपन की है। अब 50,000 सीट जैसे ही ओपन बंद हो जाएंगी हम इसको क्लोज कर देंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें पता है 46,600 अभ्यर्थी जाएंगे, तो 46,600 अभ्यर्थी तक ही हम पीडीएफ देंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।